हेलो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू दिस चैनल एंड दिस न्यू रीडिंग। आज का रीडिंग का टॉपिक है मार्च मंथ का जो मंथली रीडिंग है वो हम करने के लिए जा रहे हैं और पाइल सिलेक्शन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल है। ये रीडिंग होने वाली है साइन वाइज, लाइक फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन। तो आपके बर्थ डेट वाइज ये होगा। एंड अगर आपको बर्थ डेट्स के बारे में सही जानकारी नहीं है तो आई सजेस्ट कि आप जो भी ज़ोडिएक साइन को फॉलो करते हो उस हिसाब से, जिसके साथ भी रेजोनेट होते हो उस हिसाब से उस ज़ोडिएक साइन को फॉलो करो एंड देन अब वहाँ से गाइडेंस पिक कर सकते हो। सो विल स्टार्ट विथ फायर साइन। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। फायर साइन जिनका भी है उनके लिए मंथली रीडिंग हम चेक कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। सो देख लेते हैं फर्स्ट मार्च मंथ के लिए आपका ओवरऑल एनर्जी कैसा है। मार्च मंथ के लिए फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए मार्च मंथ का मेन गाइडेंस क्या है। द फूल। मार्च मंथ आप लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग का टाइम है। ये साल में मार्च मंथ से आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही है। इसको क्लेम करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहना है। इट मीन्स कि जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, चाहे आप हीलिंग ले रहे हो, चाहे आप कोई भी हीलिंग मोडेलिटीज़ के साथ कनेक्टेड हो, योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप साउंड हीलिंग कर रहे हो, आप प्राणिक हीलिंग हो गया, रेकी हीलिंग हो गया, आप कुछ भी हीलिंग मोडेलिटीज़ के साथ कनेक्टेड हो, कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, आप कुछ भी करते हो, लिटरली अब जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बिलीव करते हो और जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ने अभी तक आपको होल्ड करके रखा है, आपको न्यू गाइडेंसेस देता आ रहा है, उस मोडालिटी के साथ और डीपर लेवल में आप ज्वाइन होना है इस मार्च मंथ में। ऑल्सो न्यू बिगिनिंग को क्लेम करने के लिए आपको बहुत सारे क्लिनजिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, विच इज़ आई सॉ कि ये चीज़ें 2024 स्टार्टिंग से लेके अब तक जो 2 महीने का टाइम अभी चला गया है, इस बीच में बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में हुआ है, बहुत सारे क्लिनजिंग प्रोसेस आपके लाइफ में हुआ है, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम जो है वो चीज़ें कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू हुआ है, वो चीज़ें चेंज हुआ है आपके लाइफ में। वो बिलीफ सिस्टम को चेंज करके आपने न्यू बिलीफ सिस्टम को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सो अपने आप को अप्रिशिएशन दो, अपने आप को मोटिवेशनल एनर्जीज कंटिन्यूसली सेंड करते रहो कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने अपना बेस्ट दिया है और यूनिवर्स चाहता है कि जो चीज़ें आपको आपके हायर पर्पस के लिए सर्व नहीं करता है, वो सारे मेमोरीज, सारे अननेसेसरी थॉट्स, वो सारे एनर्जी फ्रीक्वेंसी, वो सारे पास्ट के पर्सन्स जिन्होंने आपको हर्ट किया है, पास्ट के कुछ ना कुछ वो चीज़ें जो आपके लाइफ में मैटर नहीं करता, कहीं ना कहीं आपके डीपर लेवल में, बहुत डीपर लेवल में वो चीज़ें अभी भी पड़ा हुआ था, जिस चीज़ पे अभी एंडिंग आ रही है। सो उस एंडिंग को क्लेम करो एंड मार्च मंथ पूरा न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रही है, आपके करियर वाइज, आपके हेल्थ वाइज। और यहाँ पे और एक गाइडेंस ये आ रही है कि अगर आप मॉर्निंग में, जब मॉर्निंग का टाइम होता है या फिर जब इवनिंग का टाइम होती है, उस टाइम में अगर आप मोस्टली आई से कि अगर मॉर्निंग के टाइम में आप एक 5 से 10 मिनट तक सिर्फ बैठे रहना है और जो ग्रीनरी है आपके आसपास उस चीज़ को कंटिन्यूसली आपको देखनी है। आपकी आंखों को वो ग्रीनरी की चाह है और वो ग्रीनरी से आपको बहुत सारे पावर, बहुत सारी हीलिंग एनर्जी मिलेगा। चाहे आप पूरा दिन भर में कोई एक्सरसाइजेस ना करो, कोई कुछ भी ना करो, दिन में फर्स्ट जब शुरुआत करते हो तब 10 मिनट एटलीस्ट, 5 से 10 मिनट, आप 15 मिनट भी बैठ सकते हो, सिर्फ कंसंट्रेट करना वो ग्रीनरी के ऊपर। और शाम के टाइम अगर आपके पास टाइम होती है तो थोड़ा सा रश से दूर जाके कुछ टाइम अपने लिए निकालो। अगर एवरीडे भी नहीं हो रहा, वीकली 1-2 दिन तो आपके पास टाइम है, वीकेंड तो है, अगर आप बिजी रहते हो वीकडेज में, एटलीस्ट वीकेंड का तो टाइम मिल सकता है ना आपको। 5-10 मिनट का टाइम अपने लिए निकालो। इवनिंग के टाइम में जो स्काई है उसको देखते रहो और उस जगह से आपको बहुत सारे पावर, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ मिलेगा अपने करियर में, अपने न्यू प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारे इंट्यूटिव चैनलिंग मैसेजेस भी आपको आएगा, बस आपको भरोसा करना है। अब हम बात करते हैं कि मार्च मंथ में और क्या एनर्जीज़ आपके लाइफ में आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइसेस है
फॉर ग्रुप नंबर 1 एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 of wands, 7 of coins, and Queen of Swords, 2 of Swords, Page of Coins. So मार्च मंथ में जैसे मैंने बोला कि न्यू बिगिनिंग आ रही है, तो सिमिलर वे में जो भी ये न्यू बिगिनिंग आ रही है, डेफिनेटली आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या है, तो थोड़ा सा आपको डर, थोड़ा सा आपको सोच विचार करने की भी ज़रूरत है कि ये जो मैं स्टेप ले रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, लॉजिकल है कि नहीं है, और प्रैक्टिकल है कि नहीं है, मेरा इंट्यूशन क्या गाइड कर रहा है, और इल्यूज़न तो नहीं है मेरा, मैं डे ड्रीमिंग तो नहीं कर रहा हूँ, मैं डे ड्रीमिंग तो नहीं कर रही हूँ, मैं अननेसेसरी कहीं पे कुछ अपना टाइम या एनर्जी तो नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा इवैल्यूएशन चलेगा मार्च मंथ में। मार्च मंथ भी ईयर का जो है वो 3rd मंथ आ रही है, और यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ भी आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। बट अगेन यहाँ पे वो जो एक हल्की सी ट्रस्ट इशू है ना, कि आगे जो है वो मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। सो यहाँ पे एक बहुत प्योर गाइडेंस आ रही है कि डिवाइन को पता है आपका पास्ट क्या है, डिवाइन को पता है आपकी प्रेजेंट क्या है, और डिवाइन को पता है कि आपके फ्यूचर में क्या होने के लिए जा रही है। उसके बेस पे ही वो आपको सारे सिचुएशंस प्रेजेंट में देते हैं, लर्निंग लेसन्स पास्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है। सो आपको किस बात का डर है? जब डिवाइन को सब कुछ पता है, जब डिवाइन को फ्यूचर पता है, तो जो भी चीज़ें आपके लाइफ में चाहे पॉजिटिव हो रही हो, चाहे नेगेटिव हो रही हो, चाहे कुछ भी गलत आपके साथ हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है इस मंथ में, मार्च मंथ में। थोड़ा सा अपने ट्रस्ट इशू को निकाल के ट्रस्ट करना सीखो कि सामने जो आ रहा है वो डिवाइन की मर्जी से आ रही है, इसलिए मैं इसके ऊपर डाउट तो नहीं करने वाली। जो भी चेंजेस मेरे आगे आ रहा है वो मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा साइकिल, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने के लिए जा रहा है। सो मार्च मंथ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती है, सोचो, 2 बार सोच सकते हो, 3 बार सोच सकते हो, पर गलत इंटेंशन नहीं देनी, गलत थॉट नहीं देनी। मैं अब एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आपके पास एक जॉब ऑफर आए, राइट? फॉर एग्जांपल आपके पास 2-3 जॉब ऑफर्स आ गए। अब आप क्या सोच रहे हो कि ये मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे लिए अच्छा है, कहीं ये जॉब में मैं चला जाऊँगा तो मेरी सैलरी ख़राब ना हो जाए, मुझे कंपेयर करने की ज़रूरत है। करो, बट एक लिमिट में करो, ठीक है? क्योंकि जो भी जॉब आप चूज़ करोगे उसमें भी डिवाइन का ही हाथ है, जो भी डिसीजन आप लोगे उसमें भी डिवाइन का हाथ है, जो भी गलत आपके साथ होगा वो भी डिवाइन की मर्ज़ी से होगा, कुछ ना कुछ उसको सिखाना है आपको, जो भी सही है वो भी डिवाइन का ही हाथ है उसमें। सो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और गलत इंटेंशन भी दिमाग में डालने की ज़रूरत नहीं। अरे यार, जॉब नहीं हुआ तो क्या हुआ, बिजनेस ग्रोथ नहीं हुआ तो क्या हुआ, रिलेशनशिप ख़राब हो गया तो क्या हुआ, नहीं हुआ है ना रिलेशनशिप ख़राब, तो क्यों सोच रहे हो? शायद आपकी मैरिज होने के लिए कुछ आपके लिए प्रपोजल्स आ गए, आप जानते नहीं हो उस पर्सन को, अब डाउट मन में आ रहा है कि कैसा होगा इनके फैमिली, क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या है। जो भी होगा आपके लिए बेस्ट होगा, डिवाइन आपके लिए कोई ख़राब नहीं सोचेगा, जो भी होगा आपके लिए बेस्ट होगा। इस थॉट प्रोसेस के साथ आगे चलेंगे। हाँ, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है, कोई भी डिसीजन ब्लाइंड फोल्डली आपको नहीं लेनी है, अपनी इंट्यूशन पे जानी है, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करनी है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो डिवाइन को सरेंडर करो। बस इस मंथ में आपके लिए सरेंडर से ज़्यादा आ रही है कि एक्टिवली एक्शन लो। ये चीज़ें दिमाग में आ रही है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइन को प्रे करो, डिवाइन आपको तुरंत एक आइडियाज़ देंगे। आपके पास इस मंथ में आपकी माइंड पावर बहुत बढ़ेगा, लॉजिकल पावर बहुत बढ़ेगा, सोचने का दायरा बहुत बढ़ेगा। सो इस मंथ में आपकी प्रोग्रेशन हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके करियर में स्पेसिफिकली, पर्सनल लाइफ में यहाँ पे ग्रोथ आ रही है। जब ग्रोथ आती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, उसके साथ बहुत सारे रिस्क आते हैं, पर उसके साथ बहुत सारे नेम फेम भी आते हैं, उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप आती है। तो चेंज के टाइम में हमें प्रॉब्लम होती है, जॉब चेंज होती है, न्यू करियर सेटअप करो, न्यू बिजनेस ओपन करो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगी, पर जब आप एक स्टेप ले लोगे
तो बाकी के स्टेप आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे वो गाइडेंस है। और मार्च मंथ में आपकी, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप पार्टनरशिप में आपकी पार्टनरशिप में जैसे आप क्या बोलना चाहते हो, आपके पार्टनर आपके बोलने से पहले वो चीज़ें समझ जाएंगे। और ये क्योंकि आपकी ऑरा यहाँ पे चेंज हो रही है, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, आपकी जो ओवरऑल ऑरा है, आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, वो चीज़ें यहाँ पे एक डिफरेंट वे में आप ब्लूम कर रहे हो। सो आप जितने भी आपको क्वेश्चंस आपके ऊपर फेंका जाएगा, आप उसका इतना लॉजिक आंसर दोगे कि सामने वाले बिल्कुल कन्विंस हो ही जाएंगे आपकी बातों में। सो इसलिए यहाँ पे मुझे ये गाइडेंस आ रही है कि आपके जो पार्टनर है या आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपके बिना कहे आपकी बातों को समझना स्टार्ट कर देंगे। और जब आप और आपके पार्टनर या आप और आपके फैमिली मेम्बर्स जो भी क्लोज्ड वन है, जब वो लोग मिलके कुछ काम करते हैं तो यहाँ पे सक्सेस होना ही है। तो मार्च मंथ में बहुत सारे काम आपके साथ में चलता जाएगा। जैसे जैसे आप मार्च मंथ का 1 2 3 4 डेट्स आगे बढ़ता जाएगा, आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आता जाएगा, न्यू डिसीशंस आपको लेनी पड़ेगी। सो जस्ट हरी अप। फर्स्ट वीक में शायद आपको लग सकता है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, मैं थोड़ा सा डर रही हूँ या मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ, बट जैसे जैसे वीक आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी एक्शंस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और क्या है मार्च मंथ के लिए फॉर ग्रुप नंबर 1 और क्या मैसेजेस हैं? लुक फॉर अ साइन। ये बात कर रहा है कि अगर आपको फेदर्स दिखाई दे रहे, यस, मार्च मंथ आप लोगों के क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, आपके पाम यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आप शायद हाथों के थ्रू कुछ काम कर रहे हो, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप हाथों के थ्रू कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। जो भी आप काम कर रहे हो वो उसमें आपके हाथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, बहुत ज़्यादा। इसीलिए आपके हाथों का केयर भी आपको मार्च मंथ में रखना है। प्रॉपरली वॉशअप करनी है, क्लीन अप करनी है, प्रॉपरली आपको नेल अपना कट वगैरह सब कुछ उसका ध्यान रखनी है, मॉइस्चराइज़र अपने हाथों में अच्छे से मालिश करनी है। ये सारी चीज़ें आपको लिटरली अपने हाथों के लिए करनी है। अगर आप बाहर जा रहे हो सन में तो ग्लव्स वगैरह पहन के चले जाओ। एंड यस, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो। इसके साथ ही आप चाहो तो जैसे मैनिक्योर हो गया, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। अपने हाथों को अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हो। मार्च मंथ में आपके लिए बहुत अच्छा साइन होगा कि जितना आप अपने हाथों का केयर लोगे उतनी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगा। अब आप क्या काम करो वो मुझे नहीं पता, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे वर्क कर रही है, पर बहुत सारे लोग यहाँ पे उनके करियर में हाथ बहुत स्पेसिफिक है, पाम बहुत स्पेसिफिक है। नाउ जो ये मंथ है मार्च मंथ, उसमें आप ऑल्सो अपने हेड का भी कुछ ख्याल रख सकते हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ नया हेयर क्लिप लाना, हेयर बैंड लाना, हेड के लिए कुछ नया आप कोई टोपी खरीद सकते हो, कोई ऐसा जो आपके पर्सनालिटी को और थोड़ा एनहांस करेगा। ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं मार्च मंथ में एक्सप्लोर करोगे। अपने आप को किस तरह से डेकोरेटिव बना सकते हो, किस तरह से ब्यूटीफुल, मतलब एक अमेजिंग सा ऑरा बना सकते हो कि जैसे आप अंदर से हो वो चीज़ से बाहर भी रिफ्लेक्ट हो और लोगों को वो चीज़ें नज़र भी आए, और जिसके वजह से आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रही है। अच्छा, अब मैं आती हूँ कि अगर आपको फेदर्स दिखाई दे रही है मार्च मंथ में, अगर आपको कहीं पे कुछ भी साइन, जैसे एंजल नंबर्स हो गया, जैसे कहीं से कुछ मैसेजेस हो गया, जैसे टैरो रीडिंग के थ्रू आप कुछ जान गए, कहीं से कुछ भी आपको मैसेजेस मिल रहा है, किसी के बातों से आपको कुछ मैसेज मिल गया। कभी कभी हम बुक्स पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें छोटे छोटे मैसेजेस, आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो वो सारे छोटे छोटे चीज़ों को ना बारीकी से देखना स्टार्ट करो। कभी कभी आप क्या करते हो, स्किप कर लेते हो। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, जब हम बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं तो दिमाग जो है एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता। यहाँ पे बात हो रही है कि आपको इस मंथ में बहुत केयरफुली छोटे छोटे चीज़ों से कुछ ना कुछ इनोवेटिव सोचना है। छोटे छोटे चीज़ों से बहुत सारी बड़ी चीज़ें आप कर सकते हो जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। मार्च मंथ है आपकी मेडिटेशन का,
बहुत सारे मेडिटेशन करो, अगर होता है तो हफ्ते में 5-6 दिन तो आप मेडिटेशन करो ही करो। अगेन मुझे यहाँ पे योगा, प्राणायाम, हीलिंग एनर्जीज, इन सब के साथ साथ मुझे यहाँ पे आ रही है एक मैसेज की मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम जब सनराइज़ और सनसेट होती है तो आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो, मून की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। मैंने रिसेंटली एक सन को कैसे जल अर्पण किया जाता है वो भी बताया हुआ है एक वीडियो में, तो आप स्टार्ट कर लो सन को जल अर्पण करना। मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम थोड़ा सा सन के साथ स्पेंड करो, एंड नाइट के टाइम में अगर टाइम होता है तो मून वॉक थोड़ा सा करो, मून के साथ में थोड़ा सा वॉक करो 5-10 मिनट बस दिन में। 5-10 मिनट ऐसा करके आप मैक्सिमम 15-20 मिनट 25 मिनट में ये सारे एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, तो इसके लिए आप टाइम निकालो। इसके साथ ही आप अगर सनस्टोन और मून स्टोन का क्रिस्टल अपनी हाथों में वेयर करोगे, ब्रेसलेट हो गया या फिर आप टंबल के फॉर्म में या कोई भी फॉर्म में इन दोनों क्रिस्टल को अपने लाइफ में ऐड करोगे तो ये आपका जो चैनलिंग है, जो चैनल्स है, जो नाड़ीज़ है, जो आपका ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, वो उसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा साइमल्टेनियसली वो चीज़ों को सेम पेज में लेके आएगा, सेम एनर्जी फ्रिक्वेंसी में उसको बैलेंसिंग एनर्जी में लेके आएगा, ताकि वो सुषुम्ना नाड़ी के साथ मिलके आपके क्राउन चक्रा तक पहुँचने में आपको हेल्प करे, अवेकनिंग में आपको हेल्प करे, राइट। तो यस, ये थे आपके लिए मैसेजेस एंड आई होप कि आपको रेजोनेट हुआ होगा एंड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी यहाँ पे स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस में उनका बर्थ डेट्स आती है, ये रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रही है और ये मंथली रीडिंग है। मार्च 2024 के लिए हम यहाँ पे गाइडेंस ले रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए मार्च का मंथली गाइडेंस क्या आ रही है। एयर साइन के लिए मार्च 2024 के लिए क्या गाइडेंस है। जस्टिस एंड द डेविल। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है पास्ट में या प्रेजेंट में भी, अगर आपके साथ कोई भी इनजस्टिस हो रही है, वो चीज़ें मार्च मंथ में जाके, और ये चीज़ें आपको बहुत खटक रही थी कि यार मैं तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे साथ क्यों गलत हो रही है। सो दिस वाज समहाउ आपकी कर्मा बैलेंसिंग भी यहाँ पे बता सकते हैं, बट उसका परसेंटेज बहुत कम आ रही है और मेजरली ऐसा लग रहा है कि बाहर के लोग जो आपसे जेलसी फील कर रहे हैं या जो आपके प्रमोशन से, जो आपके बढ़ोतरी से कहीं ना कहीं जो ग्रोथ आपके लाइफ में हो रही है, चाहे वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, उनको थोड़ा सा जलना या फिर थोड़ा सा उनको जो है इशू लगता है उनके लाइफ में, वो चीज़ें उनको खटकती है कि आपके लाइफ पे इतना ग्रोथ किए क्यों है, और उनको ये नहीं पता है कि आपकी जो पास्ट की जर्नी है उसके बेस पे आपकी अभी फ़िलहाल की ग्रोथ चल रही है। आपकी जो भी लाइफ में अगर एक स्टेबिलिटी भी है, चाहे ग्रोथ ना हो पर डाउनफॉल नहीं है, एक स्टेबिलिटी है और वो आपकी इनर ऑरा में भी स्टेबिलिटी आ रही है। सो ये चीज़ें भी उनको प्रॉब्लम फेस करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका वो बैड कर्मा है। सो अगर ऐसा किसी ने आपके साथ चीटिंग हो गया, आपके साथ ज़बरदस्ती कुछ आपको नेगेटिव ऊर्जा सेंड करना, बैक स्टैबिंग करना, ये सारी चीज़ें जिसने भी आपकी लाइफ में किया हुआ है या कर रहा है अभी, सो उनके खिलाफ यूनिवर्स एक्शन ले रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल एक्शन ले रही है यूनिवर्स। अगेन यहाँ पे मुझे और एक गाइडेंस आ रही है कि आप अपने एनर्जी पे फोकस करो, क्योंकि यूनिवर्स उसका आपकी केयर ले रहा है और यूनिवर्स अपने हाथों में इस चीज़ को ले रहा है। तो आपको जस्टिस तो मिलने ही वाला है मार्च मंथ में, चाहे वो लोग आपके लाइफ से परमानेंटली या टेम्परेरी बेसिस में आपके लाइफ से चले जाएंगे या फिर उनके ऊर्जाज, उनके नेगेटिविटी जितना भी आपको रिफ्लेक्ट करेंगे वो चीज़ें वहीं से रिफ्लेक्ट होकर चले जाएंगे। तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला मार्च मंथ में और आपकी सारे प्रेयर्स का आंसर मिलने वाला है। मार्च मंथ आपके प्रेयर्स का आंसर मिलने वाली है। सो कंग्रेचुलेशन।
ओके, सो मुझे यहाँ पे ऐसा गाइडेंस आ रही है कि अगर आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो या फिर आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स बार बार होते हैं, बनते बनते काम रुक जाते हैं, तो डेफिनेटली जो लोगों का नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे बचने के लिए प्रेयर तो आप कर ही रहे हो, और उनके बैड कर्मास का टाइम भी ख़त्म होने के लिए आ रही है, तो आपको जस्टिस भी मिलने वाली है। बट एट द सेम टाइम आप एक काम करो, कोई एक अगर किसी भी भगवान के साथ आप कनेक्टेड हो, कोई भी हायर पावर एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पे भी कोई भी रिलीजन में फोकस करते हो, बिलीव करते हो, किसी के भी साथ आप कनेक्शन फील करते हो, तो उनके साथ जाके टाइम स्पेंड करो। एटलीस्ट वीक में एक बार जाके टाइम निकालो और वहाँ पे टाइम स्पेंड करो। बस आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे 10-15 मिनट बैठना है, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करनी है और वहाँ से एनर्जीज प्रोटेक्शन आपको लेनी है। अगेन, अगर आपको कोई माता रानी, कोई फीमेल एनर्जी के साथ अगर आप कनेक्टेड हो, तो उनकी कोई ब्रेसलेट हो गया, कोई धागा हो गया, कोई जो चूड़ा होता है, चूड़ा या चूड़ी जो होती है, उसके फॉर्म में आप चीज़ों को पहन सकते हो। सो इससे मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपको क्रिस्टल से भी प्रोटेक्शन चाहिए तो आप क्रिस्टल को भी एज ए प्रोटेक्शन वेपन आप यूज़ कर सकते हो, वो भी आपका बहुत अच्छा प्रोटेक्शन करेगा। तो आप क्रिस्टल ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो ना। और क्या गाइडेंस है इससे फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन पीपल? मेरे एयर साइन के लिए मार्च 2024 कैसे जाने वाली है? एनी गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस फॉर एयर साइन? हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी डिवाइन। 2 of cups, 3 of cups, 6 of cups and the hermit and the 9 of cups। ओके, सो यहाँ पे लिब्रा एनर्जी एंड वर्गो एनर्जी यहाँ पे स्पेसिफिक है, तो हो सकती है कि आपका मून और सन कोई ना कोई इस ज़ोडिएक साइन में प्लेस हो। अगेन यहाँ पे बहुत सारे कप्स की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली आप जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में आ रहे हो। पिछले कुछ मुझे 3 मंथ्स की ऊर्जा आ रही है कि जैसे 3 मंथ से आप अपनी इमोशंस के ऊपर बहुत काम कर रहे थे, और ये इसी के वजह से आपकी इमोशंस अभी बैलेंसिंग में है और आगे और भी ज़्यादा बैलेंसिंग की एनर्जी में जा रही है। इसमें आपको बहुत सारे लोगों ने भी मदद किया हुआ है, मुझे ऐसा यहाँ पे सुनाई दे रही है। अगेन यहाँ पे मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है कि जैसे मार्च मंथ पूरा आपके इमोशंस का ख्याल रखा जाएगा और इमोशंस में जैसे इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो 2 of cups, 3 of cups एंड 6 of cups ऑल मार्च मंथ पूरा आपके लिए बहुत सारे जस्टिस को लेके आ रही है। अगर आपको एंजल नंबर 1111, एंजल नंबर 444 ये जब भी दिखाई देना, क्लेम करो, पॉजिटिविटी को क्लेम करो, पार्टनरशिप को क्लेम करो, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करो। मैरिज है तो मैरिज नहीं हुआ है तो मैरिज के लिए, सही पार्टनर के लिए क्लेम करो। हो गया है तो उसमें अच्छा रिलेशनशिप के लिए क्लेम करो, अच्छे फ्रेंडशिप, अच्छे कोलैबोरेशंस के लिए इन करियर फील्ड, कुछ भी आपको जितना भी पॉजिटिव, वेल्थ, गुड हेल्थ, मनी, हैप्पी मनी, ये सारी चीज़ों को आप क्लेम करो। और 444 एंजल नंबर आपके लाइफ में न्यू गिफ्ट्स, न्यू जो है सरप्राइजेस, ये सारी चीज़ों को, न्यू इमोशंस, जैसे आप भरे पड़ोगे। जैसे मार्च मंथ में आज ये हुआ तो कल वो हुआ, और हर चीज़ें आपके साथ बहुत सिंक्रोनाइज वे में चल रही है। जैसे आपको बहुत हैप्पी वाला वाइब्स आ रही कि अभी तक तो इतना कुछ नहीं हो रहा था मेरे लाइफ पे, सब कुछ एज ए नॉर्मल था या फिर कुछ उतार चढ़ाव चल रहे थे, तो अचानक से क्यों लोग मुझे अटेंशन देने लगे, अचानक से कैसे मुझे इतनी सारी गिफ्ट्स मिलने लगे, कभी मम्मी पापा से गिफ्ट्स, कभी पार्टनर से गिफ्ट्स, कभी सिबलिंग से गिफ्ट्स, कभी अपनी कोलिग्स, फ्रेंड्स, इन लोगों से कुछ गिफ्ट्स मिल गया, कुछ पॉजिटिव एडवाइसेस मिल गया, कोई मेंटर आपको मिल गया जो आपको अच्छे से गाइड करे कि फर्दर करियर में क्या करनी। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में जो है वो पूरा मार्च मंथ चलने वाली है। और मार्च मंथ में जैसे
अगर आप सही पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, वो पार्टनर आपके लाइफ में अवेलेबल है और आप उनको पहचान भी पाओगे, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी बहुत सिमिलर होगी, बहुत ज़्यादा सिमिलर। जैसे आप जो रिफ्लेक्ट कर रहे हो वो पर्सन भी सेम रिफ्लेक्ट कर रहा है। इवन करियर में भी माइंडसेट आप दोनों का सेम होगा, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप ना हो, बट अगर कुछ भी आप एनर्जी एक्सचेंज करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कुछ किसी को हीलिंग दे रहे हो और इन रिटर्न आपको कुछ और ही मिल रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई एक हीलिंग दिया एक पर्सन को और उसके अगेंस्ट में उसका जो सर्विसेज है उसने आपको दिया है, और वो ये दोनों इतना ब्यूटीफुल सर्विसेज है कि इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। लाइक इसको आप तोल नहीं सकते कि क्या बड़ा है क्या छोटा है, कौन सा सर्विस अच्छा है, किस सर्विस का चार्जेस ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप दोनों का इंटेंशन बहुत सही है एक दूसरे के लिए, तो जो भी सर्विसेज आप दोगे या लोगे वो भी बहुत ब्यूटीफुल वे में मार्च मंथ में होगी। अगेन मार्च मंथ में आप अपने सिबलिंग्स के साथ भी थोड़ा सा क्लोज़र आ सकते हो, उनकी एनर्जी आपको बहुत पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। मार्च मंथ में आप कोई नया चीज़ भी शुरू कर सकते हो, जैसे कोई पेंटिंग शुरू करना हो गया, किसी को डांसिंग पसंद है बचपन से छूट गया था तो फिर से वो चीज़ें स्टार्ट होने के लिए जा रही है, किसी को अगर सिंगिंग पसंद थी, किसी को अगर थोड़ा सा जो है कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड पसंद था पर वो बीच में छूट गया काम के प्रेशर में, लाइफ के उथल पुथल में थोड़ा सा बंद हो गया था, ये चीज़ें फिर से शुरुआत होता हुआ मुझे दिखाई दे रही। ऑल्सो कोई न्यू कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई न्यू प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई न्यू काम आप शुरू कर सकते हो। काम में अगर सिमिलर पैटर्न में चीज़ें चल रही थी तो न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही। यहाँ पे पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पुरानी फ्रेंड्स भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या बहुत टाइम से आप मिले नहीं हो उस फ्रेंड से, स्कूल का फ्रेंड कुछ हो गया होगा, बहुत टाइम से आप मिले ही नहीं हो, बातचीत नहीं हुआ, पर उनसे आपकी मुलाकात हो रही है। ऑल्सो यहाँ पे एंसेस्ट्रल की भी थोड़ी सी ऊर्जा आ रही है, तो अगर इस मंथ में हो सकता है तो एंसेस्टर्स को प्रे करना, उनको फॉरगिवनेस प्रे करना, उनको ब्लेसिंग्स सेंड करना, उनकी ब्लेसिंग्स सीख करना, उनकी ब्लेसिंग्स पूछना, आप उनकी ब्लेसिंग्स रिसीव करना। एंड अगर हो सकता है तो जो है उनको कुछ ऑफ़र भी आप कर सकते हो, चावल हो गया, रोटी हो गया, जो हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं तो उनको आप ऑफ़र कर सकते हो, ब्रेड और मिल्क ये आप ऑफ़र कर सकते हो। और ये चीज़ें आप अच्छा यहाँ पे मुझे एक रिचुअल यहाँ पे आया कि आप ऐसा कर सकते हो कि जो है एंसेस्टर के सामने ये प्रे करो और ये बोलो कि मेरी यहाँ पे इस लाइफ के इस जोन में ये तकलीफ़ें चल रही है, तो इसके लिए प्लीज़ आप मुझे हेल्प करो, मुझे ब्लेसिंग सेंड करो, उसको कट करने के लिए मुझे हेल्प करो। एंड इसके अगेंस्ट में मैं आपको अपनी प्रेयर, अपनी लव लाइट, ये सारी चीज़ें, फॉरगिवनेस, ये सारी चीज़ें देने के साथ साथ मैं आपके लिए ये ऑफ़र कर रही हूँ। अब ये जो ऑफ़र करना है वो चावल हो सकता है, वो ब्रेड हो सकता है, वो रोटी हो सकता है, कुछ ना कुछ आप अपने एंसेस्टर्स के नाम पे ऑफ़र करके उसको बाहर स्ट्रीट स्टॉक को हो गया, आप गाय को हो गया, आप बर्ड्स हो गया, तो ये इन लोगों को आप जो है वो खिला सकते हो, ठीक है। और इससे क्या होता है, एक तो बर्ड्स हो गया, एनिमल्स हो गया, उन लोगों को खाना भी मिल रहा है और अपने आप अपनी जो हर्डल्स है, जो बॉर्डन्स आप पे है, जो कुछ ना कुछ थोड़ा सा रास्ते में कंकड़ आ जाता है, उस चीज़ को हटाने में आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ब्लेसिंग सेंड करें। और जो डिपार्टेड सोल्स है उनकी ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी काम करती है, क्योंकि अब वो जो है वो आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्टेड है, वो अब इस धरती का पार्ट नहीं है। सो इस वजह से कहीं ना कहीं वो आपके ब्लड लाइन के कर्सेस को भी हील करने में बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो ये मंथ लिटरली आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल सा मंथ है, बहुत इनर, जैसे इनर लाइट के साथ कनेक्ट होना। जैसे अभी तक कोई डार्कनेस चल रही थी, कोई डाउट चल रहा था, कोई ऐसा मैटर पे आप बार बार सोचते जा रहे थे कि ये मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है, या फिर मेरे लाइफ में कब अच्छा टाइम आएगा, तो उसी के ऊपर जो है एक लाइट दिया जा रहा है, यूनिवर्स आपको हेल्प करा रहा है कि ये सारी चीज़ों
क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अलोननेस का टाइम भी दिया जाएगा मार्च मंथ में। मार्च मंथ में कोई एक फेज़ आएगा, या तो वो मार्च के स्टार्टिंग हो सकता है या तो मार्च के एंड हो सकता है, जब आप इतनी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में, इतनी सारे ब्लेसिंग्स रिसीव कर दोगे। उसके बाद अगेन आपका और एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगा, एक न्यू डिस्कवरी टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगा, टुवर्ड्स द सोल स्टार्ट होगा। यस, कुछ लोगों के लिए मार्च मंथ के बिगिनिंग में भी ये एनर्जी आ रही है। और क्या एंजल गाइडेंसेस है, हेल्प मी टू फाइंड आउट फॉर एयर साइन मार्च मंथ के लिए, और क्या गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस है एंजल्स। यहाँ पे एक कलर स्पेसिफिक आ रही है कि अगर मार्च मंथ में आप रेड कलर की, ग्रीन कलर की, ऐसा अगर अपनी नेल पेंट लगाया या चूड़ी पहना, अगर आप फीमेल हो तो अगर नेल पेंट लगाया या फिर आपने चूड़ी उस कलर का जो है बैंगल्स पहना, तो वो आपके लिए, इवन गोल्ड कलर आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करने में हेल्प करेगा। ये सारे जो एनर्जीज़ है वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में आएगा, ईजीली आ जाएगा। और क्या मैसेजेस है फॉर एयर साइन, एंजल्स हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। बी असर्टिव, एंड ये जो मैसेजेस था दैट इज़ कनेक्टेड विथ योर अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही है, एंजल्स बता रहे हैं कि आपकी सिचुएशंस इंप्रूव हो रही है, नियर फ्यूचर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। आपको यहाँ पे क्या करनी है, बस अपनी हार्ट की बातें सुननी है। मुझे यहाँ पे वो सिंबल दिखाई दिया जो रुपीज़ होता है ना, डॉलर, रुपीज़, जो हम हमारे वेल्थ को उसमें देखते हैं ना, मनीटरी वाइज, तो मुझे यहाँ पे वो मनी दिखाई दिया। कहीं ना कहीं मनी को लेके आपके दिल में कुछ चाह थी, तो वो चाह अभी फुलफ़िल होने के लिए जा रही है मार्च मंथ में, उसकी बिगिनिंग हो रही है। बहुत सारे फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट आपको जो है अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथों में लेनी है। इसका मतलब ये है कि फेक मास्क हटाओ। आपको इस मंथ में बी असर्टिव, आपको इस मंथ में एक्शन अपने हिसाब से लेनी होगी, अपनी हार्ट की सुननी होगी, आपके दिमाग की सुननी होगी, मतलब आपकी इंट्यूशन की सुननी होगी, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, प्रैक्टिकल एंड इमोशनल साइड से डिसीजन जो है वो लेनी होगी। अब यहाँ पे मार्च मंथ में ये एटीट्यूड नहीं चलेगा, आपके एटीट्यूड को बदलना होगा। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चलेगी मार्च मंथ में कि अरे यार कोई बात नहीं, मैं अभी मैच्योर हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, पर कोई बात नहीं, अगर बाकी सबको पसंद है तो मैं भी एक्सेप्ट कर लूँगा। नहीं, मार्च मंथ में आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट गाइडेंस है कि अपने चेहरे से ये मास्क हटाओ और अपना रियल सेल्फ लोगों को दिखाओ कि ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है, ठीक है, पोलाइटली बता दो कि अब उसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत बनो या फिर ज़्यादा कड़क मत बनो कि नहीं है मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब आराम से भी बता सकते हो कि ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, आपको पसंद है, बहुत अच्छी बात है, मुझे पसंद नहीं है, और हम दोनों इंडिविजुअली अलग अलग सोल से, अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंस लेके पैदा हुए, चाहे एक ही घर में हो, पर किसी का लाइफ एक्सपीरियंस किसी के साथ सिमिलर नहीं है, किसी की जर्नी किसी के साथ सिमिलर नहीं है। इसलिए आपको ये वो पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है, दैट्स इट। मुझे ये सिचुएशन पसंद नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, आपको पसंद है तो आप इस सिचुएशन को एंजॉय करो, मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको जो है अपनी लाइफ की डिसीजन लेनी होगी कि मुझे ये जॉब पसंद है तो मैं यही करूँगा। मुझे कुछ लोगों के लाइफ में अगर गवर्नमेंट के लिए प्रेशर आ रही कि गवर्नमेंट जॉब करो करो करो, या फिर जॉब करो करो करो, नहीं, अगर आपकी सिचुएशन डिमांड कर रहा है, आपकी हेल्थ डिमांड कर रहा है कि आपको ब्रेक लेनी है, पैसों के लिए आप जो है साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप अपनी पैशन को फॉलो कर सकते हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, बट यूनिवर्स जो है वो आपके लिए फंड्स अरेंज करेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको अपनी दिल की सुननी होगी, आपकी प्रैक्टिकलिटी, आपकी लॉजिकल साइड के साथ साथ अपनी इमोशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रहा है, मुझे क्या चाहिए। सो अपनी लाइफ का कमांड लो। जब कमांड लोगे अपॉर्चुनिटीज़ यूँ आपके लाइफ में आएगा, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मार्च मंथ में मुझे ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है। एन्जॉयमेंट के लिए आप बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत एंजॉय करने वाले हो। नहीं कर रहे हो तो मार्च मंथ से स्टार्ट कर दो। आप खुश रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आज खुश हो गए तो 2 दिन के बाद आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ ही जाएगा, ठीक है। सो
ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो मार्च 2024 के लिए रीडिंग होने के लिए जा रही है फॉर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में जिसका भी आता है डेट ऑफ बर्थ। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए होने के लिए जा रही है। एंड हम चेक करते हैं मार्च मंथ का मंथली रीडिंग में क्या आपके लिए एनर्जीज, गाइडेंस, एडवाइसेस है। मेन एनर्जी क्या है मार्च मंथ के लिए फॉर द डेविल एंड द लवर्स। अच्छा, तो मेन एनर्जी में मुझे यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है, फर्स्ट गाइडेंस है इसकी, मार्च मंथ में आपकी वेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, या फिर इससे पहले आपने कुछ अनहेल्दी वेट जो है वो पुट ऑन कर लिया है, या कहीं ना कहीं हेल्थ में कुछ डिजीज़ आपने कर लिया है। स्पेसिफिकली मुझे वेट गेन या एक्सट्रीम वेट लॉस इस तरह का गाइडेंस आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी हेल्दी वेट नहीं है जो कि मार्च मंथ में है। आपको रियलाइजेशन होगा उस चीज़ का। मार्च मंथ में कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि आप का हेल्दी वेट क्या होना चाहिए और आपने किस तरह से अपनी बॉडी को ख़राब कर लिया है, जिसकी वजह से आपका जो भी नेगेटिव या जो भी गलत खाने की वो पैटर्न हो सकता है, या खाने के लिए जो आप कंज्यूम करते हो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इतना गलत हो चुका है कि वो चीज़ें आपके बॉडी के साथ साथ, क्योंकि बॉडी में भी नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है और बॉडी का वेट सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें आपके इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में, आपके मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। उसकी वजह से गलत सलत थॉट्स आते हैं, लेथर्जिक वाला एनर्जी आती है, एक्शन लेने का मन नहीं करता। ये सारी चीज़ें जो है वो चीज़ें बिकॉज ऑफ कि आपके हेल्दी पैटर्न नहीं है। इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको होगा, बहुत अच्छी बात है। जब रियलाइजेशन होती है वो फर्स्ट स्टेप होती है टुवर्ड्स द ट्रूथ। तो जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हो, रियलाइजेशन हो जाती है कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती किया है, वो एक्सेप्ट कर लेते हो आपकी, हाँ ठीक है मैंने गलती किया है। एक बार ये हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप इजी हो जाती है कि अच्छा इसके अगेंस्ट मैंने जो गलती किया है वो तो हो गया गलती, अब क्या करनी है मुझे, अब करनी क्या है, राइट स्टेप क्या है। जब उस चीज़ का सीक्वेंस आपको बढ़ेगा कि अच्छा मुझे अब जानना है कि इस हेल्दी पैटर्न फॉलो करने के लिए मुझे क्या करनी चाहिए, तो फिर आपके पास जो है यूनिवर्स डिफरेंट वे में चीज़ें भेजेगा कि ये चीज़ें आप फॉलो करो, ऐसे डाइट फॉलो करो। इस तरह से नहीं होता कि किसी के भी पास कोई भी वीडियोस जाके पहुंच जाए। आप कभी भी सोशल पेजेस ओपन किया या फिर बाहर भी लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर लिया, जब चीज़ें आपकी बॉडी माइंड सोल डिज़ायर करती है, वांट एनर्जी में आ जाती है कि हाँ मुझे बुक्स पढ़नी है, तभी आपके पास बहुत सारे ऑथर्स के नाम आ जाते हैं, बहुत सारे बुक्स के रेफरेंस आ जाते हैं। जब आप माइंडसेट कर लेते हो कि मुझे हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनानी, तभी आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती, क्योंकि आपकी डिज़ायर वो है और यूनिवर्स आपको वही देता है जो आपका डिज़ायर है, जो आप रिफ्लेक्ट करते हो एनर्जी, वही चीज़ें वो आपको इन रिटर्न देता है। तो बहुत सारी जगहों पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ पॉपअप होना स्टार्ट हो जाएगा, ये खाने से बेहतर होगा, वो खाने से बेहतर होगा, ऐसा स्लीपिंग पैटर्न रखना, ये ड्रिंक करने से, ऐसा कोकोनट वाटर ड्रिंक करने से, या फिर ये जूस ड्रिंक करने से, ये सारी चीज़ें करने से हेल्थ को ये बेनिफिट्स मिलता है। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, ये सारी चीज़ें इन सब का वीडियोस आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से आपके लाइफ जो है वो एक बेटर ट्रैक में आना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम मार्च मंथ। इसी के साथ साथ मुझे और एक गाइडेंस जो आ रही है कि जो मेन गाइडेंस यहाँ पे और एक आ रही है कि इस मंथ में आप जो है वो अपने अंदर का जो नेगेटिविटी है, मतलब जो शैडो सेल्फ है, हम क्या करते हैं, हमारे अंदर का ही एक पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड होता है। हम सिर्फ पॉजिटिविटी को देखते हैं, नेगेटिविटी को हमें पता है कि ये नेगेटिविटी है, पर अगर कोई आपको ये चीज़ें बार बार बताता है कि तेरे में ये गलती है, तो हम उसको डिनाइंग मोड में चले जाते हैं कि नहीं मेरे में ये गलती नहीं है, आई एम परफेक्ट। पर अंदर ही अंदर आपको पता है कि आप में वो चीज़ें गलत है और वो चीज़ें आपको ही हार्म कर रही है और किसी को नहीं कर रहे। तो इस मंथ में क्या है, उस चीज़ का भी आपको एक्सेप्टेंस होगा। बहुत सारे सेल्फ रियलाइजेशन है, ये एक्सेप्ट आप करोगे कि हाँ मेरे में ये गलती है, हाँ मैं ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, हाँ मैं ज़्यादा जो है
लॉजिकल सोच लेता हूँ, हाँ मैं ज़्यादा इमोशनल सोच लेती हूँ, या फिर मैं बहुत जल्दी एक्ट कर लेती हूँ, मैं बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेती हूँ। सो ये सारी चीज़ें जो भी आपका शैडो सेल्फ है, उस चीज़ को एक्सेप्टेंस में आप लेके आओगे, जिसके वजह से क्या है, आपके ट्रू सेल्फ भी आपको पता चलेगा कि आपका ट्रू सेल्फ गुस्सा करना नहीं, प्यार करना है। आपका ट्रू सेल्फ जो है रिवेंज लेना नहीं, फॉरगिव करना है। आपका ट्रू सेल्फ जो है जो डाउट करना नहीं, लव करना है। आपका ट्रू सेल्फ जो है वो ट्रस्ट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा कि इसके वजह से आपकी रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ एंड विथ योर स्पाउस, विथ योर फैमिली मेम्बर्स, विथ योर कोलीग्स, जो भी आपका खुद के साथ रिलेशनशिप एंड इस अर्थ में जो लोग हैं, एनिमल्स हैं, जो भी इस अर्थ में है, उन लोगों के साथ, यानी कि सोशल, जो आपका खुद के साथ सेल्फ एंड सोशल दोनों रिलेशनशिप में यहाँ पे बहुत बैलेंसिंग एंड बहुत प्योर एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए मार्च मंथ के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए, वाटर साइन के लिए मार्च 2024 के लिए, और क्या गाइडेंसेस है? द 2 ऑफ वॉन्ड्स मार्च 2024 के लिए, वाटर साइन के लिए, और क्या गाइडेंसेस हैं? आई थिंक आ गया चारों कार्ड। द एम्प्रेस, द मैजिशियन एंड द हायरोफेंट। मैं इसको इस तरह से रखना चाहती हूँ। एंड द 3 ऑफ कॉइन्स। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत सारा आने वाली है आपके लाइफ में मार्च मंथ में ही। मार्च मंथ में यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ इसी वजह से आएगा क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे नेगेटिव ऊर्जास, बहुत सारे ब्लॉकेजेस, हर्डल्स आपके लाइफ का जो है आप उसको रिमूव कर रहे हो। और ये हर्डल्स कहीं ना कहीं बाहर से ज़्यादा मुझे अंतर्मन की हर्डल्स, यानी खुद की नेगेटिव सोर्सेस, खुद की नेगेटिव एनर्जीज आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस, बहुत सारे ब्लॉकेजेस बना के रखा हुआ था। लाइक मनी ब्लॉकेजेस, लिटरली मनी ब्लॉकेजेस, करियर ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस, ग्रोथ इन करियर और इन रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस। ये सारी चीज़ें जो है आपके लाइफ में हो इसीलिए रहा था क्योंकि आप अपनी शैडो सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उससे अवेयर तो थे पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सो मार्च मंथ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी इसी वजह से मिलने के लिए जा रही है बिकॉज आप अपनी हायर सेल्फ और अपने बेटर वर्जन की तरफ बढ़ रहे हो। ये मार्च मंथ आपके लिए बहुत सारे 3 की ऊर्जा ला रहा है। 3 हमेशा बात करता है ग्रोथ की, एक्सपेंशन की, कोलैबोरेशन की, और हमेशा रिजल्ट की बात करता है और पॉजिटिव आउटकम की बात करता है। सो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आता हुआ दिख रहा है। आप अपनी ही जो डुअलिटी है उसको समझ रहे हो, किस बात पे मुझे गुस्सा आता है, जब मुझे गुस्सा आता है तो उस टाइम में मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कहाँ पे मुझे लॉजिकल माइंड यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे मुझे इमोशनल साइड शो करना चाहिए, कहाँ पे मुझे अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, कहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन सही रखनी चाहिए, किस तरह से कम्युनिकेशन करनी चाहिए, कहाँ पे मुझे गुस्सा करना चाहिए और कहाँ पे मुझे लव शो करना चाहिए। ये जो आपकी पर्सनैलिटी की डुअलिज्म है उसको आप समझ रहे हो, इस कॉन्सेप्ट के साथ आप अवेयर हो रहे हो और इस कॉन्सेप्ट के साथ आप काम कर रहे हो। मार्च मंथ में आपको ये बातें समझ में आ रहा है कि अच्छा, अगर मेरा शैडो सेल्फ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और इसके ऊपर वर्क करता हूँ तो शायद मुझे बहुत सारे इनर पीस मिलेगा। आप मार्च मंथ में मुझे एक गाइडेंस ये आ रही है कि आप बाहर से डिस्कनेक्शन फील करोगे और अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन बिल्डअप करोगे। आपको कहीं ना कहीं अगर अकेले में कहीं भी छोड़ दिया, आप फॉर एग्जांपल घर पे कोई नहीं है, आप अकेले हो, तभी भी आप बहुत खुश रहोगे, बहुत पीसफुल रहोगे। अगर आपके हाथों से कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिस भी हो गया मार्च मंथ में, स्टिल क्योंकि आप इतने पीसफुल ऊर्जा में हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत मन ही मन बहुत खुश होगे कि शायद ये अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए नहीं था, दैट्स इट। सो इस वजह से मार्च मंथ में आपके गुस्से का पैटर्न कम हो रहा है और गुस्से के पैटर्न कम होने की वजह से एंगरनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कंप्लेन की ऊर्जा, ये सारी एनर्जीज जब कम होता है तो हमारे नाड़ीज जो है वो क्लिन्स होती है,
हमारी एनर्जी चैनल्स जो है वो क्लिनज होती है, हमारे माइंड क्लीन होती है, क्लैरिटी आती है, बहुत सारे पीस आती है। अब एक बार ये ट्राई करना मार्च मंथ में, और आप करोगे भी कि लाइक आपको कभी भी गुस्सा आ रहा है तो एक स्टेप बैक स्टेप ले लेना, क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है, जब हमें ज़्यादा एंगर आ जाती है, हमें ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, उस टाइम में क्या अगर सामने वाला अगर हमें हर्ट के ऊपर हर्ट कर रहा है और उसकी बातें हमें चुभ रही है, तो हम भी उसको कुछ ऐसा बोलते हैं जिसकी वजह से वो भी हर्ट हो जाता है, और बाद में क्या होता है कि हमें भी वो चीज़ें तकलीफ़ देती है, भले वो घर के पर्सन हो या बाहर के कोई पर्सन हो। पर आप जब भी किसी के साथ गलत बिहेव करते हो तो वो एनर्जी आप पे भी रिफ्लेक्ट होता है, तो आपको भी गलत लगता है कि यार मैं उस टाइम में क्यों चुप नहीं रहा। सो मार्च मंथ में आप इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल भी पा सकते हो। मुझे ये गाइडेंस आ रही है कि मार्च मंथ में आप लिटरली ये चीज़ें करोगे कि जब भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप 2 मिनट चुप हो जाओ, जब भी आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आती है 2 मिनट चुप रह जाओ, जब भी आप ज़्यादा एक्साइटमेंट, गुस्सा, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, जो भी नेगेटिव ट्रेट्स है, जिस टाइम में आप कुछ बोलोगे तो गलत ही बोलोगे, उस टाइम में आप चुप हो जाओ, एंड 2 मिनट के बाद आप जो आंसर दोगे ना बहुत पर्टिकुलर होगा, बहुत कामनेस के साथ होगा, और सामने वाले को ज़्यादा बुरा भी नहीं लगेगा और आपको भी ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि येस आई एम मैच्योर राइट नाउ। तो जब भी आप कुछ बोलने के लिए जाओ तो 2 बार सोचो, और स्पेसिफिकली जब आपका दिमाग बैलेंसिंग में नहीं है तब आप ज़्यादा सोचो और अपने आप को पॉज दो। एक पॉज अपने लाइफ में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता है। यहाँ पे ऑल्सो आपकी नॉलेज बहुत सारा बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है, और इसी के साथ ही ये नॉलेज जो है आपको इस चेंज को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। इसी के साथ ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सल टेक्निक्स जो है वो भी आप करोगे, और इस बार जो है ये टेक्निक्स काम करेगा बिकॉज आप के अंदर की वर्ल्ड जो है वो चेंज हो रही है। इसके वजह से ये जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। सो मार्च मंथ में और क्या गाइडेंसेस है? मार्च मंथ में अगर आप प्लांट्स लाके घर में रखोगे या फिर प्लांट्स के साथ काम करोगे, लिटरली प्लांट्स में पानी देना, उस जो एक्स्ट्रा प्लांट्स में साइड में उग जाता है घास वगैरह, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, तो उसको क्लीन अप करना, और वो जो प्लांट्स है उसको कट करना, ग्रूम करना, ये सारी चीज़ें अगर करोगे बहुत अर्दली एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे, तो ये आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पीसफुल कामिंग एनर्जी देता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कोर है वही वीक है, हमारा बेस जो है, फाउंडेशन जो है वही वीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि किस चीज़ से हमें पीस मिलता है, किस चीज़ पे हमें शांति मिलता है, कामनेस मिलता है। कहीं ना कहीं हम इस चीज़ पे अटक जाते हैं कि हमें ये सक्सेस मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, हमें ये नेम फेम मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे, ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, रिलेशनशिप इसके साथ ही होगा तभी हम खुश हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हमने अपनी दिमाग में एक्सेप्ट करके रख दिया है, जब वो चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद भी हमें इनकम्प्लीटनेस लगता है। हमें लगता है कि तब से मैं सोच रहा था या सोच रही थी कि ये चीज़ें हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, पर अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, खुशी नहीं है, वो सिर्फ चंद लम्हों की एक्साइटमेंट है। जो चीज़ें हम चाहते हैं बहुत टाइम से मिलना, और जब वो मिल जाता है थोड़े टाइम के लिए एक्साइटमेंट रहती है, उसके बाद हमारे लिए वो चीज़ें रेगुलर बेसिस में हो जाता है और हमारे लिए वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती, राइट। इस वजह से आपको रियल पीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनर पीस से ही मिलता है, और इसके लिए आपको ठहराव आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉज आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को हम समझोगे, इस लाइफ टाइम के पर्पस कहीं ना कहीं आपके अर्थ मिशन के साथ भी कनेक्टेड है। और मार्च मंथ में ये बहुत बड़ा सेल्फ रियलाइजेशन आपको होगा कि आपको एक्चुअली पीस कहाँ से मिलता है, एक्चुअली हैप्पीनेस कहाँ से मिलता है, आपके लिए लव का डेफिनेशन क्या है, पीस का डेफिनेशन क्या है, लाइफ का डेफिनेशन क्या है, ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। और मुझे ऐसे भी यहाँ पे नज़र आ रही है कि मार्च मंथ में आप लोगों की मदद कर रहे हो, चाहे वो वर्क लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली में हो, चाहे आप सोशल वर्क कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपको
वो इनर पीस जो है वो और भी ज़्यादा क्लियरली फील होता है, और भी ज़्यादा क्लियरली फील होगा इन मार्च मंथ। आस्क योर एंजल। सो यहाँ पे आस्क योर एंजल से ये गाइडेंस आ रहा है, नो, लर्न टू से नो, लर्न टू एक्सेप्ट रिजेक्शंस। कहीं पे भी रिजेक्शन मिल जाता है तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आती है तो उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको नो बोल सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। नाउ राइट डिसीशंस कहाँ पे लेनी है, क्या एक्शंस लेनी है, कहाँ पे इल्यूजन आ रही है, क्लैरिटी किस चीज़ पे चाहिए, ये सारी चीज़ों का एंजल आपको आंसर देगा। कभी भी आप कोई भी एंजल नंबर्स देखो, मेडिटेशन के थ्रू जाके देखो, या फिर सिंपली बैठे हो टीवी देख रहे हो, कोई चैनल पे नंबर आ गया, गाड़ी पे कोई नंबर आ गया, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ एंजल नंबर्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, फेदर्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, कोई एनिमल स्पिरिट आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। सो इन सब चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस आपका लेके आओ मार्च मंथ में। एंड जो भी क्वेश्चन आप एंजल्स को पूछोगे वो इसी पैटर्न में आपको आंसर देंगे। कभी अगर गुस्सा होते हो तो कोई एनिमल स्पिरिट आके आपको समझा रहा है कि काम डाउन, ग्राउंडिंग, लेट ग्राउंड योर एनर्जी। कभी अगर कुछ डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी में चले गए, और उस टाइम एक एंजल नंबर आया कि डोंट वरी, यू आर ऑन द राइट पाथ एंड जस्ट मूव ऑन, वी आर विथ यू। तो एंजल्स आपको हमेशा कदम कदम पे जो है आपको आंसर्स देंगे मार्च मंथ में। तो मार्च मंथ में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी ऐड होगा, आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे कि ये क्या है, वो क्या है, ये चीज़ें मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रही है। और जब भी आप पूछोगे तो आपको आंसर भी मिलेगा उसी टाइम पे, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड यस अच्छा, यहाँ पे मुझे और एक गाइडेंस पे आ रही है, मार्च मंथ आपके लिए एक सक्सेसफुल मंथ भी हो रहा है। बस इसी एनर्जी को ग्रैब करोगे, इसी एनर्जी के ऊपर काम करोगे तो आपके लिए कुछ सक्सेस, कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड भी आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। कोई रीत भी इस मंथ में हो सकता है, कोई रिचुअल आप परफॉर्म कर सकते हो इस मंथ में। और यस, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनके लिए रीडिंग होने के लिए जा रही है और ये मार्च 2024 के लिए हम रीडिंग चेक कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं मेजर यहाँ पे ग्रुप नंबर 4 अर्थ साइन के लिए क्या मैसेजेस आ रही है। द हाई प्रीस्टेस एंड द मून। सो अर्थ साइन, आप लोगों के लिए मार्च मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ इसलिए होने के लिए जा रही है बिकॉज कि आप इस मंथ में बहुत सारे आपकी नेगेटिव ऊर्जाज, आउटर एंड इनर, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आउटर सुनाई दे रही है कि आउटर नेगेटिविटी जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आउटर नेगेटिव एनर्जीज जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इवन अगर कोई आपको बैड एनर्जीज भी सेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल कोई जो हम इविल आई बोलते हैं, वो क्या होता है, वो नेगेटिव थॉट्स होता है, नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग होती है। कोई आपसे जेलस हो गया, कोई आपको आपके ग्रोथ से जेलस हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में क्रिएट करता है। भले ही वो कुछ ना करे बट सिर्फ नेगेटिव थॉट्स भी आपको अटैक करता है, या फिर आपको वही साइकिक अटैक बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वही इविल आइज होती है, वही इविल आइज की जो ट्रेड्स होता है वो हम उस तरह से पकड़ सकते हैं। तो जो भी पर्सन आपसे जेलस है, जो भी पर्सन आपका बुरा करने का सोच रहा है, उनको आप कहीं ना कहीं मार्च मंथ में डिफीट करने वाले हो, आप उनको हराने वाले हो और यहाँ पे आपकी जीत होने के लिए जा रही है। और ये 4th पाइल है, 4th ग्रुप है। इससे पहले 3 ग्रुप मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो मार्च मंथ बहुत पावरफुल मंथ आ रही है। मार्च मंथ जैसे मैंने स्टार्टिंग में या फिर कोई एक पाइल में तो मैंने बताया था कि मार्च जो मंथ है वो नंबर 3 का महीना है और ये साल का जो नंबर आती है वो नंबर 8 की बात करता है। नंबर 3 हमेशा बात करती है कि गुरु की, आपकी नॉलेज की, आपकी विजडम की। एट द सेम टाइम नंबर 3 ग्रोथ की भी बात करती है, एक्सपेंशन की भी बात करती है, कोलैबोरेशंस की भी बात करती है। तो यहाँ पे जो है आपकी कोलैबोरेशन आपके हायर सेल्फ के साथ हो रही है, डिवाइन पावर के साथ हो रही है, आपकी कॉस्मिक एनर्जी के साथ जो राबता है वो कहीं ना कहीं पे बढ़ने वाली है।
और इस मंथ में आपकी इमोशंस बिल्कुल बराबर से रहेगा, मतलब बाहर के आउटर इन्फ्लुएंस नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। इस मंथ में आप समझ जाओगे कि बैलेंसिंग ऊर्जा किसको बोलते हैं, बैलेंसिंग थॉट प्रोसेस किसको बोलते हैं, बैलेंसिंग इन इमोशंस किसको बोलते हैं। इससे पहले शायद आप इसके लिए काम कर चुके हो, पर मार्च मंथ जो है वो गोइंग विद द फ्लो टाइप का चलेगा, मतलब आपके लाइफ में कुछ बड़ा आप अचीव भी कर लोगे, तभी भी आप ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहोगे। अगर आप मार्च मंथ में कोई फेल्यूर की तरफ भी जा रहे हो, तभी भी आप जो है थोड़ा सा शांत रहोगे, थोड़ा सा आपका धैर्य जो है वो पेशेंस जो है उसको बनाए रखोगे। तो बहुत अच्छी ऊर्जा आ रही है, बेस्ट ऊर्जा आ रही है मुझे यहाँ पे, और आपके लिए बहुत बेस्ट ऊर्जा है। और इस मंथ में एक चैनलिंग हो रही है कि अगर आप काजल लगाए रखो इस मंथ में, देखो अब ओवरऑल मंथ हम काजल नहीं लगाएंगे तो ठीक है कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट अगर कुछ मेजर डिसीजंस ले रहे हो, कुछ मेजर जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, कुछ मेजर प्लेसेस पे जा रहे हो, विजिटिंग कर रहे हो, चाहे वो काम के पर्पस से हो, चाहे घूमने के पर्पस से हो, चाहे किसी से मीट करने के लिए भी जा रहे हो, तभी भी आंखों में काजल लगा के जाना, वो आपकी प्रोटेक्शन का सिंबल होगा। इस मंथ में बहुत सारे प्रोटेक्शन आपको देगा सिर्फ काजल लगाने से। और अगर आंखों में भी नहीं लगाते हो, आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो इचिंग आ सकती है, अगर फर्स्ट टाइम लगा रहे हो तो इचिंग आ जाती है। तो ऐसे में आप क्या करना, काजल का एक हाथ में एक वो जो डॉट जैसा बना देना, नहीं तो कान के पीछे जो हम नज़र बुरी नज़र ना लगे उसके लिए जो डॉट बनाते हैं वैसे आप लगा देना, ठीक है। ये एक रिचुअल है। अब इसको ऐसे नहीं समझना कि कुछ लोग इसको बहुत साइंटिफिक वे में समझते हैं, कुछ लोग लॉजिकल वे में समझते हैं, कुछ लोग इसको सोचते हैं कि ये तो अंधविश्वास है, ये तो सुपरस्टिशन है, इस पर बिलीव नहीं करना। पर अभी जो भी लॉजिकल आपको समझ में आ रही है चीज़ें, प्रैक्टिकल वे में समझ में आ रही है चीज़ें, उसको साइंटिफिकली भी आप प्रूव करके उस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हो। रिचुअल्स और सुपरस्टिशन दोनों अलग अलग बातें हैं, राइट। यहाँ पे रिचुअल्स की बात आ रही है, रेमेडीज़ की बात हो रही है। वैसे भी अगर क्या है जो एक मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हम चलते चलते बोलते हैं कि अरे यार बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो गाड़ी थोड़ा सा पीछे ले लो, चल रहे हो तो पैर एक कदम पीछे ले लो एंड फिर चलो। वो तो एनिमल है ना, उसने आपका क्या बिगाड़ा है बताओ। ये सुपरस्टिशन है, पर काजल लगाने के पीछे कोई भी सुपरस्टिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है हमारे कल्चर का पार्ट है, ये हमें ब्यूटीफुल बनाता है, हमें अट्रैक्टिव बनाता है। एट द सेम टाइम काजल का जो ट्रेट्स है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करने का ट्रेट्स है, तो आपके ऑरा में भी वो चीज़ें आएगी। इसके साथ ही काजल का साइंटिफिक रीज़न और एक है, आँखों में लगाने से काजल जो है वो आप अगर बहुत टाइम पहले चले जाओगे तो गाँव में जो है वो काजल ऐसे हाथों में लगा देते हैं। आजकल तो वो जो क्या आ गया है, मतलब आँखों में ऐसे आप वाटरप्रूफ वाले भी यूज़ कर रहे हो। पर अगर आप देखोगे पुराने के टाइम में जो काजल लगाते थे, बहुत मोटे मोटे काइंड ऑफ काजल लगाते थे और वो आँखों के ऐसे अंदर तक लगाते थे। क्यों? क्योंकि वो हमारे आँखों को भी अच्छा एक क्या बोलते हैं, वो आँखों के बेहतरीन के लिए भी यूज़ करते थे। आँखों का साइट जो इश्यूज़ आती है, जो आई साइट का प्रॉब्लम होता है, आँख का डिजीज़ होता है, वो चीज़ें नहीं होती है काजल लगाने से, उसका साइंटिफिक प्रूफ भी है। इसलिए इसको सुपरस्टिशन मत मानो, ये एक रिचुअल है, एक रेमेडीज़ है। और जो लोग भी माता रानी पे बिलीव करते हो वो तो डेफिनेटली लगाओ इसको इस मंथ में। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पावर आ रही, ये आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा इस मंथ में, सो दैट कि मार्च मंथ पे अगर कहीं पे कुछ डिसीजन लेनी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये डिसीजन लेने से मेरे साथ गलत हो सकता है, ये डिसीजन लेने से मेरे साथ सही हो सकता है। तो आप राइट डिसीजंस, क्लैरिटी आपको आएगा। ऑल्सो बाहर के नेगेटिव एनर्जीज भी आपको अफेक्ट नहीं करेगा। ओके डन। तो अच्छा, इसके साथ मुझे और एक भी गाइडेंस आ रही है कि मार्च मंथ में अगर आप ऑब्सिडियन क्रिस्टल और मूनस्टोन क्रिस्टल, ये दोनों क्रिस्टल अगर आप यूज़ करोगे इन एनी फॉर्म, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये एक चैनलिंग है, किसके लिए है किसके लिए नहीं है आई डू नॉट नो एग्जैक्टली, बट येस। अब देखते हैं कि और क्या एनर्जीज़ है मार्च मंथ के लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ वॉन्ड्स,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मार्च मंथ के लिए और क्या गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस हैं फॉर अर्थ साइन। मार्च मंथ कैसे जाने वाली है अर्थ साइन के लिए? एनी अदर गाइडेंस प्लीज। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए मार्च मंथ कैसे जाने वाला है? और एक गाइडेंस। थैंक यू। ओके, क्योंकि ये कार्ड मुझे लेना नहीं है, बट क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे आया है, आई टेल यू कि आप लोगों का एक बहुत बड़ा मेजर साइकिल एंडिंग हो रही है मार्च मंथ में, या फिर एंड हो चुका है, न्यू बिगनिंग हो रही है मार्च मंथ में। मार्च मंथ में आपके खिलाफ जिसने भी चक्रव्यूह की रचना किया था, आपके लाइफ में जिसने भी उतार चढ़ाव लेके आए थे, आपके लाइफ में लिटरली जो भी उथल पुथल मच गया था, चाहे वो करियर एस्पेक्ट से हो, पर मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली लव एंगल से दिख रहा है। एनी थर्ड पार्टी इशू, एनी काइंड ऑफ सेपरेशन, एनी काइंड ऑफ, अगर कार्मिक नहीं है और आप लोग डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, और अगर बीच में रिलेशनशिप में कोई डिस्टर्बेंसेस आ गया था बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी इशू, और बिकॉज ऑफ कि आपकी सोल पर्पस के लिए, सोल ग्रोथ के लिए वो चीज़ें होनी थी, थर्ड पार्टी इशू भी नहीं था, बट स्टिल कुछ डिस्टर्बेंसेस आ गया था करियर की वजह से, कुछ रीज़न की वजह से आप लोग सेपरेट हो गए थे पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से। यस, साल की ऊर्जा आ रही। सो यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि उस चीज़ पे फिर से रीयूनियन यहाँ पे हो रही है मार्च मंथ में। कुछ एनर्जीज़ के लिए रीयूनियन हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे मैरिज में भी हैं और उनके मैरिड लाइफ में भी बहुत सारे उथल पुथल हो गया था, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हो रहा था, इवन बातें डिवोर्स तक पहुँचना या फिर जो है अलग सेपरेट रहना, उस चीज़ तक भी, उस मुकाम तक भी आपकी रिलेशनशिप पहुँच गया था। तो अब जो है मार्च मंथ में उस चीज़ में हार्मनी आ रही, बैलेंसिंग की एनर्जी आ रही, आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, मार्च मंथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, और उसके वजह से आपकी जो एनर्जी और जो लव है वो फ्लरिश हो रहा है। जस्टिस, कुछ लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो या कोई एजुकेशनल एक इंस्टीट्यूट को ख़त्म करके दूसरे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो। यहाँ पे लिब्रा एनर्जी भी है, जेमिनाई एनर्जी भी है। ओके, सो इसके साथ मुझे जस्टिस के साथ और एक एनर्जी यहाँ पे आ रही कि इस मंथ में आपको जस्टिस मिलेगा, इवन विथ हाई प्रिस्टेस भी आपको जस्टिस मिलेगा, बिकॉज यू वांट इट। आपने यूनिवर्स को फ्रीक्वेंसी छोड़ा है कि जो मेरे साथ गलत हुआ है उसका मुझे भरपाई चाहिए। तो अब यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज आपका कर्मा जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब जो है यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है सारे नेगेटिविटीज़ की तरफ। अगर स्पेसिफिकली आप कोई माँ के साथ कनेक्टेड हो, दुर्गा माँ हो सकता है, काली माँ हो सकता है, कोई ना कोई फीमेल डिवाइन पावर के साथ कनेक्टेड हो, उनसे आपको बहुत सारे प्रोटेक्शन मिलेगा, बहुत सारे प्रोटेक्शन इस मंथ में। इस मंथ में आप अपनी रिंग फिंगर से, ये वाली फिंगर यूज़ करके, फिंगर टिप यूज़ करके अपनी जो थर्ड आई चक्रा है उसके ऊपर चंदन, तिलक और कुमकुम का एक जो लेप बना के, इसका एक पेस्ट बना के अप्लाई करो। ये भी जैसे मैंने बोला, ये भी आपके थर्ड आई चक्रा ओपनिंग में हेल्प करेगा, आपकी अवेयरनेस, आपकी अवेकनिंग में हेल्प करेगा, ट्रूथ क्या है, फॉल्स क्या है उसको जानने में हेल्प करेगा। लॉजिकल, इमोशनली आप ज़्यादा इमोशनल इस मंथ में नहीं होने वाले हो, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हो। इमोशनल सिर्फ तभी होगे जब आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड होगे, जब आप कुछ मांग रहे हो तब आप बहुत इमोशनल फील करोगे अपने आप को, रैदर देन इट आप इस मंथ में बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेने के लिए जा रहे हो। अगेन इस मंथ में आपके लिए एक जीत मैनिफेस्ट हो रही है। जो जीत है कहीं ना कहीं इनर कॉन्फ्लिक्ट से और आउटर कॉन्फ्लिक्ट से। अगर बाहर ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही थी, आपके काम में कोलिग्स पॉलिटिक्स खेल रहे थे, अगर फ्रेंड्स, सामने फ्रेंड्स है और पीछे जो है वो एनिमी का
भूमिका निभा रहे थे, अगर आपकी फैमिली में दरारें पड़ रही थी, बिकॉज जब इविल आई पड़ती है, अगर फैमिली में भी अच्छा बॉन्डिंग होती है, पेरेंट्स में, बच्चों में अगर अच्छा बॉन्डिंग होती है और नेबर्स को वो पसंद नहीं है, कुछ कज़न्स को वो पसंद नहीं है, और कोई ऐसे एनर्जीज़ जो एक्चुअली नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे लाइफ में काम करती हैं, उनको अपने लाइफ से खुशी नहीं मिलती, और ऐसी इन्फ्लुएंसेस की वजह से अगर आपकी फैमिली में भी डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन और माँ और जो भी है हायर पावर वो आपको बहुत प्रोटेक्शन की एनर्जी दे रहा है, और आपके आजू बाजू भी बहुत प्रोटेक्शन के लेयर्स मुझे दिखाई दे रहे। तो इस मंथ में आपके लिए सिंपल गाइडेंस है कि जिन लोगों से आपको इंट्यूटिवली फील होगा कि इनसे मुझे अच्छा वाइब्स नहीं आ रहा है, उन लोगों से दूरी बना के रखो, उनको बोल दो कि मेरे पास थोड़ा सा काम है। अगर फ़ोन पे भी कोई कनेक्ट होना चाहता है, आपके पुराने फ्रेंड्स हो गया, कोलीग्स हो गया, कुछ जानने के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए, बातों बातों में कुछ पॉइंट निकालने के लिए, या फिर कुछ जो क्या बोलते हैं उसको, जो ऐसा होता है ना जो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करता है, उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लेकर फ़ोन में बात नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, मेडिटेशन कर लो, राइट। और इस मंथ में आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल सा क्रिएटिविटी के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, जिसके वजह से वो चीज़ें आपको शांत कर रहा है, और आपका क्रिएटिविटी आपको मेडिटेशनल की ऊर्जा दे रहा है। फॉर एग्जांपल इस मंथ में आप को आपकी क्रिएटिविटी जिमिंग में है, लाइक एक्सरसाइजेस करना, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस करना, एक्सप्लोर करना, बॉडी के पार्ट्स को एक्सप्लोर करना, लाइक मसल्स का क्या नाम है, जो हमारा स्केलेटल है उसका क्या नाम है, क्या सब चीज़ें हमारे बॉडी का पार्ट्स है, उसका फंक्शन क्या है, किस तरह से हार्ट बीट काम करता है, किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होती है, मैं और क्या खाना अच्छा खा सकूँ जिसकी वजह से मेरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, मेरे जो माइंड है वो कामिंग एनर्जी में आए। तो ऐसा कुछ भी एक्सपेरिमेंट, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि किसी को प्लांटिंग करना अच्छा लगता है, तो आप डिफरेंट प्लांट्स घर में लेके आओ। आपके पास अगर 1 घंटा फ्री टाइमिंग है तो आप बाज़ार जाके थोड़ा सा सीड्स लेके आओगे, थोड़ा सा मिट्टी लेके आओगे, थोड़ा सा मिक्स करोगे उसको, एंड देन अपने गमलों में, अपने घर में छोटा सा जो भी गार्डन है आपके पास, या फिर बालकनी में छोटा सा ऐसे थोड़ा सा अपना एक स्पेस निकाल के वहाँ पे नेचर को प्लेस करना, पेड़ पौधों को लगाना, और फिर वहाँ से आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ेगी। इसके वजह से आप क्या होता है, नॉर्मल फूल वाले पौधे से निकल के क्या होता है, वेजिटेबल्स उगाना स्टार्ट कर दोगे, घर में ही वेजिटेबल उगाना स्टार्ट कर दोगे, घर में ही डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स, उसका जो है और क्या मैं इसमें डाल सकता हूँ, किस तरह से किस फ्लावर्स को लाने से मेरे घर में पॉजिटिविटी लाती है, ये फ्लावर मेरे लाइफ में क्या लाता है, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में बहुत मायने रखेगा। तो जो भी आप चीज़ों के ऊपर आपका दिमाग जाएगा मार्च मंथ में, अरे ये चीज़ें मुझे करने से मुझे पीस मिलेगा, मुझे शांति मिलेगा, एक टाइम ले लो, दिमाग को ठंडा कर लो, एंड देन सोचो कि ये चीज़ें कौन सा वो चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअली में पीस देता है, आपको हैप्पीनेस देता है। जब आप वो चीज़ें करते हो आप अपने आप को कामनेस की एनर्जी में पाते हो, और वही चीज़ों को पकड़ो और मार्च मंथ उसी पे अपना ध्यान दो। उसके वजह से आपकी क्रिएटिविटी इतना ग्रो होगा कि आपके करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, और ये जो भी एनर्जीज़ आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करें वो एनर्जीज़ वहाँ से कट हो जाएगा। अब और एक गाइडेंस यहाँ पे ये आ रही है कि इस मंथ में एनिमल स्पिरिट्स भी आपको बहुत सारे गाइडेंस देंगे। फॉर एग्जांपल बटरफ्लाइज, डिफरेंट कलर्स के बटरफ्लाइज आप देखोगे, डिफरेंट कलर्स के बर्ड्स आप देखोगे, डिफरेंट कलर्स के एनिमल्स आप देखोगे, बहुत सारे एनिमल्स आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे इस मंथ में। तो कहीं ना कहीं नेचर की ऊर्जा बहुत अच्छा है, और मुझे ऐसा आ रही है कि आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा वो भी एक्टिवेट हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी डाइजेशन सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स है, उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो सकता है, खाना डाइजेशन, इनडाइजेशन, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। इसलिए प्रॉपर टाइम में प्रॉपर फूड खाना, वज्रासन में बैठना, खाने के बाद अगर आपको नीज़ घुटने की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वैसे भी वज्रासन में बैठ सकते हो, ताकि आपके डाइजेशन जो है वो सही तरीके से काम करे। पानी इनफ पीना, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत कम भी नहीं, इनफ बैलेंसिंग वे में पानी पीना। 12 से 14 ग्लास पानी आप पी सकते हो, मैक्सिमम आप 15 ग्लास पानी पी लो इस मंथ में, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
यस, सोलर प्लेक्सस चक्र एंड जो थर्ड आई चक्र है, इसका बीज मंत्र चैंटिंग भी आप मार्च मंथ में कर सकते हो, बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। सोलर प्लेक्सस चक्र और थर्ड आई चक्र जब बैलेंसिंग में आ जाएगा, अच्छी कनेक्टिविटी बढ़ेगा आपका खुद के साथ, यूनिवर्स के साथ, अच्छी कनेक्टिविटी बढ़ेगा आपकी क्रिएटिविटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा आपका इस मंथ में। और एक लास्ट गाइडेंस हम ले लेते हैं एंजल से इस मंथ में। ग्रुप नंबर 4 अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए एंजल की तरफ से और क्या गाइडेंस मैसेजेस एडवाइसेस है, एंजल मैसेजेस है और क्या है इस मंथ में, और क्या गाइडेंसेस हैं फॉर ग्रुप नंबर 4 टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन के लिए इस मंथ में, और क्या मैसेजेस है फ्रॉम एंजल। हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी एंजल, help me angel, help me help me help me। अपॉर्चुनिटीज़ एंड नॉट द राइट टाइमिंग। अच्छा, इस मंथ में आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा मिलने वाली है जिसको आपको हाथ खोल के, अपने बाहें खोल के उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। अब इसमें उसको रिजेक्ट करने के लिए ये सही टाइम नहीं है, सो रिजेक्ट कुछ भी मत करो। अगर दिमाग में ऐसा है कि ये छोटा अपॉर्चुनिटीज़ है तो इसको रिजेक्ट कर दूंगा, ये मुझे कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी अगर बाद में आएगा तभी मैं एक्सेप्ट करूँगी, तो इस सबका काम नहीं चलेगा मार्च मंथ में। मार्च मंथ में क्योंकि ग्रोथ आ रही है, एक्सपेंशन आ रही है, तो आपको न्यू कोलैबोरेशंस, न्यू ऑफर्स भी मिल सकती है। सो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। बाद में देख लेंगे कि वो चीज़ें कितना आपको ग्रोथ दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ दे रही है। सो इसलिए ये सारे गाइडेंस इसको फॉलो करो। डेफिनेटली अपनी लॉजिकल माइंड, आपकी प्रैक्टिकल साइड, सब कुछ आप ट्राई करो, बट बहुत ज़्यादा उसको डिग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको नेगेटिव ऊर्जा सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड थोड़ा सा आप अपनी तरफ से प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कर लो एंड देन जस्ट गो फॉर दैट अपॉर्चुनिटीज़। जो भी छोटा बड़ा आ रहा है उसके ऊपर काम करो, वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देगा, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। और मेल आईडी यहाँ पे स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।